भी आपका अलाउड नहीं है यहाँ पे, ये बॉयज के लिए है। कुछ आइटम्स के बारे में दिया बताया जा रहा है जो आपको सेंटर के दौरान आपको नहीं लेके जाना है। कुछ आइटम्स के बारे में दिया बताया जा रहा है जो आपको सेंटर के दौरान आपको नहीं लेके जाना है। हेलो नीट 24 एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग, कैसी पढ़ाई चल रही है? होपफुली की बेहतर ही पढ़ाई चल रही होगी। लेकिन अब समय बहुत कम है, मात्र 10 दिनों का समय बचा हुआ है और इस 10 दिनों में आपको बहुत पंक्चुअल रहना पड़ेगा। वो चाहे आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे एग्जाम के इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे ओएमआर कैसे फील करेंगे इससे रिलेटेड हो। बच्चों, जैसा कि मैं हमेशा हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चलता है, तो नीट के टेस्ट सीरीज में मैं बहुत सारे बच्चे को यह बताते रहता हूं कि आखिर ओएमआर कैसे फील करना है, साथ ही साथ कौन सा ड्रेस आप नीट के एग्जाम में पहन के जाएंगे ताकि आपको एग्जाम दिए जाना चाहिए। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करना है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आखिर वो ड्रेस कोड क्या है जो आपको पहन के जाना होगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसा गैजेट्स आपको नहीं लेके जाना है जिससे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री ना मिले। कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री ना मिले और आपका साल भर का जो मेहनत है वो बर्बाद चला जाएगा। इसीलिए बच्चों, मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूं और आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MCM पटना में। तो बच्चों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात अगर मैं आपको करूं तो ये सारा जो इंस्ट्रक्शंस है, जब नीट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था 2024 का, तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन थी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज आपको जरूर बताऊंगा ताकि आपको ये सारी चीजें ध्यान में रहेगी और ऐसी एग्जाम में आप गलतियां ना करेंगे। द कैंडिडेट विल सब्जेक्ट द एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिक्शन बिफोर द एंटरिंग एग्जामिनेशन सेंटर विथ हेल्प ऑफ हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर। द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, कुछ आइटम्स के बारे में दिया बताया जा रहा है जो आपको सेंटर के दौरान आपको नहीं लेके जाना है। ठीक है, और अगर आप इसको लेके जानते हैं तो आप बाहर रख सकते हैं। आपको रखने का व्यवस्था या तो सेंटर वाले करेंगे, नहीं तो अपने तरीके से ही आपको रखना पड़ेगा। अब आपको क्या क्या नहीं लेके जाना है वो समझिएगा। एनी आइटम्स लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड या रिटन, कुछ भी आपको नहीं लेके जाना है। बिट्स पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ये सारी चीजें आपको नहीं लेके जानी है। बी ऑप्शन में कहता है कि एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक अ मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, या फिर हेल्थ बैंड, जो आप स्मार्ट वॉच पहनते हो, वो सारी चीजें आपको अलाउड नहीं होगी। मैं जैसा कि नीट के एग्जाम में जो बच्चे हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज देने आते हैं तो उनको भी मैंने ये सारे इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं। वॉच और मोबाइल में बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता था, तो ये सारी चीजें मैं बिल्कुल भी पहले से ही फॉलो करवाया था बच्चों को। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, ठीक है, उसके बाद हैंडबैग, बेल्ट, कैप, ये सारी चीजें भी आपको नहीं लेके जानी है। एनी वॉच, कोई किसी भी तरीके का आपको वॉच नहीं लेके जाना है। ब्रासलेट, कैमरा, ये सब नहीं लेके जाना है। ठीक है, मेटेलिक आइटम जो आपको डिटेक्ट होगा वो सारी चीजें आपको नहीं लेके जानी है। अगर आप घड़ी पहन के जाते हैं तो वहां पे सेंटर पे आपको खुलवा दिया जाएगा और आपको बाहर बोला जाएगा कि आप इसको रख के आइए। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले से ही घर से लेके नहीं जाना है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को पहले से ही समझ लीजिए। ठीक है, एनी अदर आइटम कुड बी अनफेयर हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक अ माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सारी चीजें नहीं लेके जाना है। अगर आप इसको पकड़े जाते हो तो फिर आपको वहां से एग्जामिनेशन हॉल से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्टलेस या फिर इस तरीके का जो टैटूज है, प्लास्टर स्प्लिट है, हियरिंग एड है और कस्टमाइज्ड डिपेस जो मुस्लिम लोगों का होता है कि पूरा पहन के जाते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलाउड होगी। जैसे टैटू है, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टेक्टलेस वगैरह आपको लगा के जा सकते हो, वो सब दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या क्या और नहीं लेके लगा के जाना है ये भी आप ध्यान रखिएगा। ब्रासलेट्स, ज्वेलरी, ये सब आपको अलाउड नहीं होंगे। उसके बाद नेल पेंट्स आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें अलाउड है, ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताया अलाउड है, बट
ये जो आपके ब्रासलेट्स, ज्वेलरी, नेल पेंट, रबर बैंड, हेयर क्लिप्स, सनग्लासेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है आपके नीट के एग्जाम में। तो इसको कोशिश कीजिएगा कि आप नहीं लेके जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो नीट 24 में आपका ड्रेस कोड क्या रहने वाला है फॉर बॉयज कैंडिडेट के लिए? तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है बियर ओनली हाफ स्लीव टी शर्ट, ठीक है। हाफ स्लीव टी शर्ट में आप जाएंगे, क्लॉथ विथ पॉकेट, बिग बटन एंड एम्ब्रॉयडरी और नॉट अलाउड, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लॉथ बड़ा बड़ा पॉकेट वाला ये सब अलाउड नहीं है। द कैंडिडेट शुड बी बियर ट्राउजर, कुर्ता पजामा आर नॉट अलाउड। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी पहन के चले गए, तो ट्राउजर वगैरह, मतलब आपको एक ढंग से भाई जाना है, अच्छे तरीके से जाना है। शूज आर नॉट अलाउड, ये चीज कंपलसरी ध्यान दीजिएगा, आप शूज को पहन के नहीं जा सकते हो। बियर ओनली स्लीपर एंड सैंडल आप पहन के जा सकते हो, ठीक है। तो शूज भी आपका अलाउड नहीं है यहाँ पे, ये बॉयज के लिए है, ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए ड्रेस, तो आप देखिए एम्ब्रॉयडरी, बटन, फ्लावर्स और ब्राउच आर नॉट अलाउड। जो भी ब्राउच वगैरह है वो सब आपको अलाउड नहीं होगा। बियर ओनली हाफ स्लीव टी शर्ट्स, ठीक है। फैशनेबल जीन्स एंड बिग पॉकेट आर नॉट अलाउड। बहुत सारे लोग जो है जीन्स जो पहनते हैं फैशनेबल, वो सब भी अलाउड नहीं होंगे आपका, ठीक है। अवॉइड बियरिंग जीन्स, ठीक है। मतलब थोड़ा अटपटा नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल स्टूडेंट की तरह लगना चाहिए। एक ढंग का आपके पास टी शर्ट होना चाहिए, ढंग का आपके पास जीन्स होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फटा पुराना आप पहन के चले गए, तो वो सब आपको नहीं करनी है, ठीक है। लगेजिंग आर आल्सो नॉट अलाउड, कुछ भी एक्स्ट्रा लगेज अगर आप लेके जा रहे हैं टेस्ट सेंटर पे, तो वो सब आपके अलाउड नहीं होंगे। हाँ, बाहर में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनको दे सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अलाउड नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो इंपॉर्टेंस बातें थी, जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको कैरी नहीं करना है एग्जामिनेशंस के दौरान में। और हाँ, बिल्कुल फ्री माइंड से जाइए। और आपके पास अब 10 दिनों का समय बचा हुआ है, तो 10 डेज में आप क्या क्या कर सकते हैं इस पर विचार जरूर कर लीजिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो अंत में जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं आप मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, खुद का ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ऐसे लाऊंगा कि किस तरीके से OMR फील करते हैं। बच्चे अक्सर OMR गलत तरीके से फील करते हैं और बाद में उनके मार्क्स जब कटते हैं तो उनको लगता है कि मैंने तो सही बना के आया था, फिर भी NTA वालों ने मेरा मार्क्स क्यों काटा। तो आपने अगर OMR को ढंग से फील नहीं किया तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इस पे भी मैं लेके आता हूँ, ठीक है। मिलते हैं, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।